हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि बिना रिचार्ज के हम फ़ोन पे लॉगिन कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप कोई यूपीआई ऐप का यूज करते हैं जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अदर यूपीआई, ठीक है। कोई भी यूपीआई आप यूज करते हैं तो आपका अगर मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आपका फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम कोई भी यूपीआई होता है वो पूरी तरीके से लॉगिन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे नहीं होता है और कैसे हम करेंगे, सारा जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फ़ोन पे खोलेंगे और बिना रिचार्ज के लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ोन पे मैं खोल लूँगा दोस्तों। मैंने फ़ोन पे को एकदम क्लियर कर चुका है, एकदम नए सिरे से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है फ़ोन पे का। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों, क्योंकि नेट यहाँ स्लो है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से अपना लोडिंग करके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपना नंबर शो करेगा जिसमें से अपना नंबर लेना है। तो दोस्तों मैंने अपना नंबर ले लिया और डायरेक्ट प्रोसेसिंग पर चला गया है। अब दोस्तों यहाँ एक ओटीपी आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पासपोर्ट सेट करके रखा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ अपना पासपोर्ट जो है वो डाल लेता हूँ। डालने के बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस प्रकार से ये अकाउंट एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लोडिंग योर फोन पे अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ लोडिंग हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ अपना परमिशन आ गया तो सारा परमिशन अलाउ करते जाना है। सारा परमिशन मैंने अलाउ कर दिया है। करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा और ये लोडिंग लेगा तो थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं अलाउ का परमिशन आ गया, फिर से अलाउ करना है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम यहाँ लॉगिन कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन लॉक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये फ़ोन पे सेफ्टी के लिए, तो मैं लॉक नहीं करूँगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट देखेंगे। तो सिंपल सा दोस्तों अपना प्रोफाइल पर चले जाएंगे। प्रोफाइल पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नीचे आ जाएंगे दोस्तों। नीचे आने के बाद यहाँ अपना पेमेंट, मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैनेज पेमेंट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नीचे यहाँ बैंक का ऑप्शन दिया गया है, यूपीआई बैंक अकाउंट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट जो है वो पहले से ऐड था और मेरे सिम पर रिचार्ज भी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे लॉग आउट करेंगे, ठीक है। तो लॉग आउट करने के लिए दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं अनलिंक बैंक अकाउंट। तो सिंपल सा अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अनलिंक कर देंगे। अनलिंक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मान लीजिए नया अपना फ़ोन पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो सिंपल सा ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आप सर्च कर सकते हैं अपना बैंक नाम, जो भी बैंक है। तो दोस्तों मेरा स्टेट बैंक है तो सामने ही स्टेट बैंक पड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। मैं स्टेट बैंक को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये फिर से लोडिंग लेगा, फिर से ये परमिशन आ गया तो अलाउ करते जाना है दोस्तों। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेंडिंग वेरिफिकेशन। तो यहीं अपना अटक जाता है, ठीक है। जो वेरिफिकेशन के लिए जाता है वो नहीं हो पाता है। यहाँ देख सकते हैं अकाउंट एडेड, ठीक है। यहाँ सक्सेसफुल अकाउंट ऐड हो गया है। तो दोस्तों अभी जो सेंडिंग एसएमएस का ऑप्शन आया था दोस्तों, वहीं पर अपना जो एसएमएस होता है वो नहीं हो पाता है। कैसे दोस्तों, उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। क्या होता है दोस्तों, जो सेंडिंग एसएमएस का ऑप्शन आया था उस समय अपने सिम से एक मैसेज जाता है, ठीक है। जो गुप्त रूप से होता है, अपने मोबाइल पर सिर्फ ओटीपी आता है, लेकिन अपना जो सिम होता है उससे एक मैसेज जाता है, ठीक है। मैसेज जाता है, जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, उधर से एक ओटीपी आता है, वो तुरंत होता है, ठीक है। जो मैसेज जाता है दोस्तों वो अपने पास नहीं शो करता है, नहीं दिख पाता है, ठीक है। और दोस्तों उधर जो ओटीपी आता है, जब तक यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा दोस्तों तब तक वहाँ से ओटीपी नहीं आता है। अदरवाइज दोस्तों अदर ओटीपी आता है, ठीक है। जैसे अदर ओटीपी कहीं का कोई अगर
किसी चीज़ के लिए सेंड करता है, जैसे आप गेम खेलते हो या फिर कोई भी OTP वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो फ़ोन पे का OTP होता है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि दोस्तों रिचार्ज नहीं होने के कारण यहाँ से अपना जो मैसेज होता है, छोटा सा मैसेज, वो नहीं जा पाता है, इसलिए OTP नहीं आ पाता है, ठीक है। बैंक की ओर से दोस्तों छोटा सा एक मैसेज जाता है जो यहाँ अपने मोबाइल पर शो नहीं करता है। तो दोस्तों इसी के कारण अपना जो फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर कोई भी UPI एक्टिव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं UPI से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।